गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे द डस्ट ऑफ स्नो। इट हैज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन नेचर पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन प्रकृतिवादी कवि हुए हैं। उन्होंने इस कविता को लिखा है। बिल्कुल प्यारी सी कविता है, एक सिंबॉलिक कविता है, प्रतीकात्मक। इस कविता में कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है और कविता इस तरह से है, द वे एक करो, जिस तरह से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, शुक का मतलब हिलाना, शुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया हिला करके। और क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को। कहां से गिराया? फ्रॉम द हेमलेक ट्री, धतूरे के पेड़ से। हेमलेक ट्री क्या होता है? धतूरे का पेड़ होता है। धतूरे के पेड़ से जिस तरह से कौवे ने धतूरे के पेड़ को हिला करके धतूरे के पेड़ से कुछ बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिरा दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और वो जब बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे तो उसके कारण कवि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड कहता है, इस प्रकार से मेरा मूड चेंज हो गया। इट चेंज्ड माई मूड कम्प्लीटली, इसने मेरे मूड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और इसके कारण जब बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे तो सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे कहता है मेरे दिन का कुछ हिस्सा खराब होने से बच गया। दैट आई हैड रूड, जो मेरे पछताने के कारण खराब होने वाला था। कवि कहता है, देखो इसमें सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान सी कविता है कि कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था, एक कौवा धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा था। धतूरे के पेड़ को उसने हिलाया और उसके ऊपर वहाँ जो बर्फ के कण थे धतूरे के पेड़ पर, वो कवि के ऊपर गिर गए और बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरने से कवि का मन पूरी तरह से चेंज हो गया। अब कवि कहता है मेरा जो सारा दिन खराब होने वाला था ना, वो मेरा दिन बच गया केवल बर्फ के कणों के मेरे ऊपर गिरने से। और क्योंकि मुझे सारा दिन उदासी के कारण सारा दिन मुझे पछताना पड़ता, मेरा सारा दिन खराब हो जाता, इसकी वजह से मेरा सारा दिन जो है बच गया, जो कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए। तो सीधी सी बात है कि एक आसान सी कविता है। वन डे द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलेक ट्री एंड ए क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलेक ट्री। एक कौवे ने हेमलेक ट्री से बर्फ के कणों को हेमलेक ट्री को हिला करके बर्फ के कणों को कवि के ऊपर गिरा दिया। इट चेंज द पोएट्स मूड कम्प्लीटली, और इसने पोएट के मूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया। यानी द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड कम्प्लीटली, पोएट के मूड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। तो कहता है, अब कवि कहता है कि आफ्टर चेंजिंग माई मूड कम्प्लीटली इट सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ ए डे, इसने मेरे दिन के एक हिस्से को खराब होने से बचा दिया। तो बिल्कुल आसान सी कविता है। इसमें कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे हेमलेक ट्री पॉइजनस होता है। इसी तरह से जो कवि जो है वो उदास था बिल्कुल। तो आदमी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए जो उदासी है, जो सैडनेस है, वो बिल्कुल पॉइजन की तरह होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, सैडनेस। इसी तरह से जो कौवा है वो ओमिनस मानते हैं, उसको हम अशुभ मानते हैं। तो वो प्रतीक है मानव के मन में जो सैड थॉट्स आते हैं वो बिल्कुल, और सैड थॉट्स आते हैं तो आदमी के लिए कुछ न कुछ बुरा लेके आएंगे वो। तो ये बिल्कुल ओमिनस है, ये उन सैड थॉट्स जो करो है वो सैड थॉट्स का यहाँ पर सिंबल है। तो कवि ने यहाँ पर कुछ सिंबल का इस्तेमाल किया है इसमें। अब आपको क्या करना है, इस कविता को अपनी बुक में पढ़ेंगे, एक पिक मैं भेज दूंगा आपके पास उसकी भी, तो उसको पढ़ करके इसकी एक समरी लिखने का प्रयास करेंगे। आज सभी एक समरी लिखेंगे और शाम तक वो समरी लिख करके इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और पढ़ करके एक समरी लिखेंगे और डिस्प्ले करेंगे, फिर मैं चेक करूँगा इसको। एक बात और देखना है, ये जो र्यूड है इसका मतलब है यहाँ पर रिफेंट, पश्चाताप करना, पछताना। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।